ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और उसमें हम पहला जो है ये वीडियो आपको दे रहे हैं। यानी कि पहला कह सकते हैं चैप्टर से संघ और उनका उसका राज्य क्षेत्र, इससे जुड़े हुए सभी प्रीवियस प्रश्न हैं और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की कितनी संख्या थी? तो लगभग जो है 552 थी। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाले रियासतों की कितनी संख्या थी? तो 549 थी। मतलब 3 को जो है मिलने से मना किया था। 3 राज्यों जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया, वे कौन राज्य थे? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे प्रांत थे जिन्होंने मिलने से मना कर दिया था। कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा ये जो है कश्मीर भारत का अंग बना। जूनागढ़ जो है भारत में शामिल कैसे हुआ? तो जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल हुआ। जबकि हैदराबाद भारत में किस तरह से शामिल हुआ? तो पुलिस कार्रवाई द्वारा यानी ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत में शामिल हुआ। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत अर्थात इंडिया नामों से किया गया है। संविधान लागू होने के समय संघ से संबंध राज्यों की कितनी श्रेणियां थी? तो 4 श्रेणियां थी, ए बी सी डी। 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या थी। तो श्रेणी ए में 9 राज्य, श्रेणी बी में भी 9 राज्य, श्रेणी सी में 10 राज्य और श्रेणी डी में 1 राज्य, यानी कुल 29 राज्य। डी श्रेणी में उल्लेखित राज्य क्षेत्र कौन था? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह था। किसमें? डी क्षेत्र में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह उक्ति कहाँ उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति सन्निहित है तो संसद में, ये अनुच्छेद 2 के तहत। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो 1 में जो है राज्यों के क्षेत्र, 2 में संघ क्षेत्र, 3 में ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। मतलब ये कि पहला में है राज्य क्षेत्र मतलब राज्य, दूसरा में संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, और तीसरा ऐसा है जो मान लिया जाए किसी देश पर किसी क्षेत्र पर भारत जो है अधिकार कर लेता है, वो चीज़ आ गई। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो पहली अनुसूची में वर्णित किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थी? तो 2 श्रेणियां थी, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किनकी मृत्यु हो गई थी? तो पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोटी श्री रामुलु ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो उन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी। वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की। तो कब की? तो 1948 में नियुक्ति की। आगे देखिएगा, एस के धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी? तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की थी। धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया? तो JVP समिति का गठन किया गया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया यानी JVP समिति का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1948 में हुआ था। JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की थी। क्या JVP समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था? तो नहीं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसे पृथक करके किया गया था? तो मद्रास को पृथक करके किया गया था। फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के तहत कितने कारकों की पहचान की थी? तो 4 कारकों की पहचान की थी। 1 में जो है देश की एकता एवं सुरक्षा, 2 में जो है भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, 3 में जो है वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क और 4 में जो है देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन। आगे देखिएगा, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संसद में। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन कर सकती है। जो देखिए क्या क्या है, ध्यान दीजिए। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, या फिर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, ये भी। इसके बाद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, या फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं कौन? संसद। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? तो 1953 में बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1956 में लागू किया गया था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य संघ क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल 3 सदस्य का नाम था तो फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, केम पनिकर सदस्य थे, और एच.एन. कुंजरू। तो ये जो है हृदयनाथ कुंजरू, ये जो है ये भी सदस्य थे। अब देखिए नए राज्यों के गठन। आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। गुजरात का गठन जो है 1 मई 1960 में हुआ। नागालैंड का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ। हरियाणा का गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ। जबकि हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ। मेघालय का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को हुआ। मणिपुर का भी गठन और त्रिपुरा का भी गठन 21 जनवरी 1972 को ही हुआ। सिक्किम 16 मई 1975 को गठन हुआ। इसके बाद मिजोरम जो है आपका 20 फरवरी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को हुआ। जबकि गोवा जो है 30 मई 1987 को हुआ। इसके बाद जो है 2000 में 3 राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को ये 3 राज्यों का गठन हुआ। इसके बाद सबसे नवीनतम राज्य जो है तेलंगाना है, जिनका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ। आगे देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के रूप में गठित किया जा सकता है, तो ये है अनुच्छेद 2 के तहत। पांडिचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया? तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया था तो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। आगे देखिए संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन है, ये सारे देख लीजिए। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव एक साथ में, दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और चंडीगढ़, ये 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है दिया गया था तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, यानी 22वां राज्य के रूप में। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, तो राष्ट्रपति के सिफारिश से कर सकती है। राष्ट्रपति के सिफारिश से कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के राय हेतु। क्या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे? तो नहीं, बाध्य नहीं होंगे। क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? तो नहीं। 1960 ईस्वी में मुंबई को पृथक करके राज्यों में विभक्त किया गया और वो राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का राज्य बनाया गया, तो 15वां राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषा क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया? तो हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया। भारतीय संघ का 18वां राज्य जो है हिमाचल प्रदेश था, जो 1971 में बना था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के गठन क्रमशः 19वां, 20वां और 21वां राज्य के रूप में हुआ। जबकि सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर बना तो 22वां राज्य बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें तथा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए तो 1987 में आए। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को आए। 1 नवंबर 2000 को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है किसे है? संसद को है। भारतीय संघ
राज्य पद्धति की विशेषता है तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इसके बाद संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। आगे देखिए, क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? तो नहीं है, अधिकार अलग होने का नहीं है। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बना तो 9 नवंबर 2000 को। 28वें राज्य के रूप में झारखंड बना तो 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया तो 2 जून 2000। जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह से आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्रशासित प्रदेशों दादर नगर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 संघ राज्य प्रदेश बन गया। आगे देखिए, दादर और नागर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत था? तो पुर्तगाली के अंतर्गत था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1987 में प्राप्त हुआ। दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। बेरुवारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन था तो 9वां संविधान संशोधन 1960। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया तो अनुच्छेद 371 के अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है तो अमेरिकी संघ को। भारत को घोषित किया गया है तो राज्यों का संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है तो भारत है। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं मानी जाएगी तो अनुच्छेद 4 के 2 के अंतर्गत। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई तो राज्य पुनर्गठन 1956। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो 5 है। उत्तरी है, मध्य है, दक्षिणी है, पूर्वी है और पश्चिमी है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? तो परामर्शदात्री निकाय है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया जाता है तो राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया संबंधित अनुच्छेद के द्वारा तो अनुच्छेद 239 के द्वारा। आगे देखिए, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग बनाए गए थे। 1903 में सर हर्बर्ट रिशले आयोग बना। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग आयोग बना। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बना। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बना। इसके बाद 1930 में भारतीय स्टैच्यूअरी कमीशन बना। इसके बाद जो है 1931 में ओडिनाल आयोग बना। 1936 में भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति बना। 1948 में धर आयोग बना। 1948 में भी JVP आयोग बना और 1953 में अंततः जो है फजल अली आयोग बना। आगे, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी। इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया? तो 3 राजधानी। अमरावती जो विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम जो कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी। वर्ष 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। राज्यों के परिवर्तित नाम, मद्रास जो है इसका तमिलनाडु हो गया, मैसूर का कर्नाटक हो गया, उत्तरांचल का उत्तराखंड हो गया, इसके बाद पांडिचेरी का पुदुचेरी हो गया और उड़ीसा का ओडिशा हो गया। आगे देखिएगा, भारत राज्यों का संघ यूनियन है, फेडरेशन नहीं, यह स्पष्ट होता है तो अनुच्छेद 1 से। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, यह स्पष्ट होता है अनुच्छेद 1 से। हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 से पहले था संघ राज्य क्षेत्र, यानी 1971 के बाद जो है राज्य है, पहले जो है केंद्र शासित प्रदेश था। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नया नाम किया गया तो कर्नाटक क्या किया गया? तो कर्नाटक। संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेटस शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। उपयुक्त कथन जो है किसका है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना का उल्लेख है तो अनुच्छेद 2 के 1 में उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ये पहला जो है आपका कह सकते हैं भाग 1 जो है आपका समाप्त हो गया। और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिले, सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।